नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चल रही है। आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। दी वैन क्रूज। एस लगा हुआ है क्रो में, तो एक से ज़्यादा कौवे की बात हो रही है। और वैन का मतलब होता है घमंडी, जिसको यूजलेस भी आप बोल सकते हैं। तो घमंडी कौवे की बात हो रही है। वंस, एक बार, अ पुअर लिटिल मैना लॉस्ट द वे टू हर नेस्ट and it was getting dark। पुअर मतलब यहां हो गया बेचारा। एक बार छोटा मैना जो था, बेचारा छोटा मैना, लॉस मतलब होता है भूल जाना, रास्ता भूल गया अपने घोंसले का। एंड, और इट वॉज गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। सो सी स्टॉप्ड ऑन ए ट्री, इसलिए स्टॉप मतलब होगा रुक जाना, एक पेड़ पर रुक गई। देयर वर मेनी क्रोज पर्स्ड ऑन दिस ट्री हु शाउटेड गेट ऑफ आवर ट्री। तो बहुत सारे कौवे थे। पर्च मतलब होता है बैठना, तो बहुत सारे कौवे उस पर, बैठना का मतलब यहाँ सेंस में लगाएंगे रहते थे। ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। हु शाउटेड, जिन्होंने चिल्लाया, गेट आउट ऑफ आवर ट्री, हमारे क्या हो जाएगा, पेड़ से हट जाओ, दूर हो जाओ। द मैना प्लीडेड इट माइट रेन लेट मी स्टे फॉर ए वाइल, मैना ने अनुरोध किया। प्लीड मतलब होता है अनुरोध करना। इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। लेट मी स्टे फॉर ए वाइल, मुझे कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए रुकने दें। बट द क्रोज वुड नॉट लिसन, लेकिन कौवों ने नहीं सुना। एट लास्ट, अंत में, द मैना फ्लू टू अनदर ट्री वेयर सी फाउंड ए कैविटी टू रेस्ट इन कंफर्टेबली। और अंत में क्या हुआ, द मैना वहाँ से उड़ी और दूसरे पेड़ पर चली गई, जहाँ पर, वेयर मतलब होगा कहाँ पर, दूसरे पेड़ पर। सी फाउंड ए कैविटी मतलब एक पेड़ में क्या हुआ, छेद पाया। टू रेस्ट इन कंफर्टेबली मतलब आराम से, अच्छे से आराम करने के लिए उसको मिल गया एक, जो पेड़ में छेद होता है उसको कैविटी बोलते हैं। एंड वन डे, एक दिन, और एक दिन यहाँ हुआ, देयर वॉज दिस ह्यूज हेल स्टॉर्म एंड हेवी रेन। और एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आया। हेल स्टॉर्म मतलब तूफान हो गया, बहुत बड़ा तूफान आया और काफ़ी भारी बारिश हुई। मेनी क्रोज वर हर्ट एंड सब इवन डेड, बहुत सारे कौवे को चोट लगी और कुछ तो मर भी गए। वेन द वेदर, यहाँ मौसम हो गया, काम डाउन, शांत हुआ, जब मौसम शांत हुआ। द मैना केम आउट एंड स्टार्टेड टू फ्लाई होम, मैना क्या हुआ, उस बिल से बाहर आई, जो कैविटी था उससे बाहर आई और अपने घर के लिए उड़ गई, उड़ने लगी। जैसे ही उड़ने वाली थी, स्टार्टेड टू फ्लाई होम, जैसे ही उड़ने वाली थी घर के लिए। जस्ट देन, तभी, वन ऑफ द क्रोज आस्क द मैना, उस बहुत सारे जो कौवे थे उसमें से एक कौवे ने मैना से कहा या पूछा, हाउ कम यू आर नॉट हर्ट, तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी, तुम कैसे बच गई। गॉड हेल्प्स हम्बल क्रिएचर्स, हम्बल माना होता है विनम्र, और क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी या जीव। तो मैना ने क्या जवाब दिया कि ईश्वर जो है मदद करते हैं जो विनम्र प्राणी होता है उसको। एंड, और लेट्स एरोगेंट वंस लाइक यू सफर, और एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, वंस मतलब होता है घमंडी, जैसे जैसे तुम हो, माने वो कौवे को इंडिकेट करके बोल रही थी कि और घमंडी जैसे तुम हो को सफ़र करने देते हैं, मतलब पीड़ित होने देते हैं, कष्ट भोगने देते हैं। कौन, भगवान। द मैना रिप्लाइड एंड फ्लू अवे, मैना ने जवाब दिया और उड़ गई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एरोगेंस इज द रूट ऑफ ऑल एविल, एरोगेंस जो है, घमंड जो है, सारी बुराइयों की क्या है, जड़ है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।